नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल सोहम हीलिंग टेम्पल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बहुत दिनों से कोई भी वीडियो नहीं आया था। इसलिए नहीं आया था क्योंकि मेरे जीवन में कुछ बदलाव चल रहे हैं। जी हाँ, वो बदलाव आप लोगों से शेयर करने के लिए ही आई हूँ। अभी कुछ समय पहले 1 से 1.5 महीने पहले हमारे यहाँ बागेश्वर धाम सरकार का आगमन हुआ था। 5 दिन उन्होंने हमारे यहाँ कथा का वाचन भी किया था। इसी बीच उनसे मिलने का मौका भी मिला और उनके साथ बैठ के ग्रुप में उन्होंने हमारी जो है सारे लोगों की अर्जी भी लगवाई थी, जो उनकी प्रोसीजर होती है, और वो अर्जी भी मैंने लगाई। बचपन से ही जैसे बहुत सारी महिलाओं के मन में हनुमान जी के प्रति डर होता है, क्या हम उनकी साधना कर सकते हैं या उनकी एनर्जी इतनी उग्र होती है कि हम संभाल नहीं सकते। बहुत कुछ सुन रखा था, तो वो एक डर जो है वो भी मेरे अंदर था। मैंने बहुत देवी देवताओं की साधना करी है, मंत्र जप किया है, अनुष्ठान पूर्ण किए हैं, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं हनुमान जी की भी आराधना करूँगी। लेकिन जैसे ही मैं बागेश्वर धाम से जुड़ी, गुरु जी से मैंने सामने रूबरू किया, उनकी एनर्जी को फील किया, उनकी बातों को सुना, तो मेरे अंदर से हनुमान जी के लिए जो थोड़ा सा डर था वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गया। और जो अर्जी सामूहिक उन्होंने लगवाई उसके बाद मेरी आस्था पता नहीं कैसे या एनर्जी मैच कर गई या उनकी कृपा हो गई। मेरी जो एक एनर्जी है वो उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर गई और जस्ट उसी के बाद से मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, राम नाम का जाप शुरू कर दिया, मंगलवार और शनिवार को व्रत भी रहना शुरू कर दिया और 100 हनुमान चालीसा का मैंने संकल्प लेकर अनुष्ठान भी पूर्ण किया। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि हनुमान जी जो हैं हमारे, वो इस कलयुग के राजा हैं। वो जागृत देव में उनकी गिनती होती है। जो भी इस कलयुग में जागृत देव हैं उनमें हनुमान जी एक है। महाकाली भी हैं, भैरव जी भी हैं, ऐसा कहा जाता है। तो हमें इनकी अनुभूतियाँ बहुत जल्दी होने लगती हैं। अगर हम कुछ भी थोड़ा बहुत करते हैं तो आपको अनुभव बहुत जल्दी प्राप्त होने लगते हैं। ये मैंने महसूस किया है। जैसे ही मैंने हनुमान चालीसा के पाठ करना शुरू किए, मेरे अपनी बॉडी में एक एनर्जी को जो है वो फील करना मैंने शुरू कर दिया। मेरा एनर्जी लेवल हाई रहने लगा दोस्तों। और बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी घटनाएं हैं जो शायद बड़े रूप में घट सकती थी, लेकिन वहाँ मुझे बचाव कहीं ना कहीं किसी एनर्जी ने किया। छोटी छोटी चीज़ें ऐसी लाइफ में घटित हुई कि जो मुझे लगा कि शायद बड़े रूप में हो सकती थी। जैसे कि रास्ते पर अचानक से कोई गाय जो है पीछे से आपको धक्का दे और वो सिर्फ टच करे, आपको सिर्फ टच करे कि हटो, मुझे यहाँ से निकलना है। अगर वो चाहती तो बहुत तेज धक्का मार सकती थी, आपको घायल कर सकती थी, गिरा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम जब पूजा आराधना करते हैं तो हम अपने घर पे रखी हुई फोटो की ही स्थापना करके पूजन शुरू कर देते हैं, जो कि मैंने भी किया। बट मुझे लगा कि मैं बागेश्वर धाम से जुड़ी हुई हूँ, उनकी जो एनर्जी है वो मुझे घर पर भी मिलना चाहिए। तो मैंने कंप्यूटर सेंटर पे गई, बागेश्वर धाम की जो हनुमान जी की तस्वीर है और जो सन्यासी बाबा की तस्वीर है वो मैंने प्रिंट कराई, लेमिनेट कराई, और उसको लेकर मैं आ ही रही थी कि पीछे से एक गाय खड़ी थी। और जब मैं आई अपनी जगह पर स्कूटी के पास तो पीछे से उसने आके मुझे पुश किया, धक्का दिया, थोड़ा सा टच किया, धक्का दिया नहीं बोलेंगे, टच किया ऐसे करके सिर से कि भाई मुझे यहाँ से निकलना है, और मैं साइड हो गई और वो निकल गई। आप सोच सकते हैं कि गाय है या बैल है, कुछ भी जानवर है, अगर उसको निकलना है या कुछ भी उसको करना है तो वो जोर से भी आपको हिट कर सकती थी, मार सकती थी, गिरा सकती थी। मगर उसने ऐसा नहीं किया, उसने जस्ट थोड़ा सा पुश किया कि ऐसा धक्का दिया कि मुझे यहाँ से निकलना, हट जाओ, और मैं हट गई। तो एक मेरी लाइफ का तो ये केस था कि बालाजी की तस्वीर मेरे हाथ में थी, देखिए कितनी बड़ी जो बला है वो टल गई। सेकेंड अनुभव मेरे जीवन में ये हुआ कि मेरी बेटी घर के अंदर एंटर कर रही थी, अचानक से उसका जो पैर है वो एक सांप के ऊपर पड़ा और वो सांप निकल गया, उसने कुछ नहीं किया। सेकंड अनुभूति तो ये हो गई। थर्ड अनुभूति जो मेरे साथ है, अभी बारिश का समय है तो बहुत सारे ऐसे स्नैक सांप वगैरह निकलना शुरू हो जाते हैं। तो जस्ट मेरे घर के सामने भी एक सांप था और वो खड़ा हुआ था, ऐसा रुका हुआ था। ठीक है, वो मेरे घर के अंदर एंटर भी कर सकता था या उस तरफ जा सकता था, उसके पास दो ही चॉइस थी। और मेरा एंटर करना हुआ, अगर वहाँ अंधेरा होता, कई बार वहाँ की लाइट जो है वो स्ट्रीट लाइट बंद हो जाती है तो अंधेरा हो जाता है, लेकिन उस समय अंधेरा नहीं था। अगर अंधेरा होता तो मेरा पैर उस पर ही पड़ता, लेकिन उस समय रोशनी थी कि वो सांप मुझे दिखा और मैंने उसका वीडियो भी शूट किया और वो दूसरी डायरेक्शन में खेत की तरफ चला गया। ये थर्ड अनुभव मेरा रहा। वैसे ही एक दो बार स्कूटी से स्लिप होते होते ऐसा लगा कि किसी ने मुझे प्रोटेक्ट कर लिया, बचा लिया, नहीं तो मैं अभी गिर जाती। ऐसे छोटे छोटे अनुभव मेरे तब से शुरू हुए जब से मैंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया।
हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए मैंने उन्हें भाई बनाया। कहते हैं कि हनुमान जी को कभी भी आपको पूजना है तो उन्हें भाई, बेटा कुछ भी मान के आपको आराधना करना चाहिए। तो मैंने हनुमान जी को अपना भाई माना, उन्हें राखी बांधी, फिर उनकी आराधना शुरू की और मैं उन्हें अपना बड़ा भाई ही मानती हूँ। उसी भाव से उनसे बात भी करती हूँ, उनकी आराधना भी करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, कोई ना कोई शक्ति तो है जो मुझे कई बार प्रोटेक्ट करती है। लेकिन ये बात भी सच है कि जब आप हनुमान जी की तरफ जाएंगे, पहले उनकी साधना शुरू करेंगे, तो आपका एनर्जी हाई होगा तो आपको गुस्सा आएगी। ये मैंने खुद अनुभव किया, जो मैंने सुन रखा था कि भाई एनर्जी हाई होती है, हाँ गुस्सा आती है। आपको उनसे प्रार्थना करनी है कि मुझे शक्ति दो कि मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सकूं, और राम नाम का जप आपको बढ़ाना पड़ेगा, जो मैंने भी किया। मुझे भी गुस्सा आने लगी थी काफ़ी, और अगर इतना सा भी कुछ गलत सामने होता है तो आप चुप नहीं रह पाओगे, आप तुरंत बोल पड़ोगे और तेज आवाज में बोल पड़ोगे, जो शायद आपने पहले कभी नहीं बोला होगा। इतनी गुस्सा आपको आएगी और आपको लगेगा कि मुझे क्या हो गया भाई, इतनी तेजी से मैं क्यों भड़क गया। ये चीज़ें होती हैं जब आप शुरू में हनुमान चालीसा या हनुमान जी के साथ जुड़ते हो, क्योंकि आपका एनर्जी लेवल हाई होने लगता है, गलत चीज़ आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए हम, क्योंकि समाज में हमें रहना है, हमारे रिश्ते हैं, तो वो खराब ना हो, इसलिए आपको राम नाम का जाप जो है वो अच्छी मात्रा में करना होगा। मैंने पहले कम किया था, फिर मैंने जब ये देखा कि मेरी एनर्जी हाई हो रही है, गुस्सा मुझे आने लगा है तेजी से, तो मैंने राम नाम का जाप बढ़ा दिया। हनुमान जी से प्रार्थना करी कि है हनुमान जी, मुझे बहुत आगे तक जाना है, मेरी गुस्से पे, मेरी कमियों पर, मेरी नेगेटिव एनर्जीज कोई भी अगर है तो उस पर मैं कंट्रोल कर सकूं, इतनी शक्ति मुझे देना। मैंने उनसे प्रार्थना करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे अनुभव हैं जो मेरे जीवन में घटित होने लगे, और कहीं ना कहीं ईश्वर चाहता है कि ये अनुभव मैं औरों को बताऊं। ईश्वर चाहता है कि उनकी महिमा हम छुपाए ना, हम बताएं, क्योंकि और लोग परेशान हैं, बहुत लोग परेशान हैं। वो उस तरफ जाए, वो ईश्वर का हाथ थामे, ईश्वर से प्रार्थना करे ताकि वो प्रॉब्लम से बाहर आए। तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो डरती हैं, जो नहीं चाहती कि मैं कैसे पूजा करूं, कैसे शुरुआत करूं। तो आप बेझिझक, मैंने एक इंस्टाग्राम का जो है वो ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ पर आके आप पूछ सकते हैं अपने सवालों को। और मुझे कहीं ना कहीं ये प्रेरणा मिली है, ईश्वर ने ये मैसेज दिया है कि भाई आपको अनुभव बताने हैं, औरों को जोड़ना है, और साथ में लोगों की अनुभूति शेयर करनी है। तो जितने भी मेरे साधक इस वीडियो को देख रहे हैं, या बालाजी की कृपा जिस जिस पर भी हुई है, जो बालाजी से जुड़ा है, हनुमान जी से जुड़ा है, और उसने अपने जीवन में कुछ मैजिकल घटित होते हुए देखा है, कोई प्रॉब्लम से वो निकला है, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़िए, वहाँ पर अपनी अनुभूति शेयर करिए। आप पूरा मैसेज हिंदी में लिख कर शेयर कर सकते हैं, ऑडियो में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप वीडियो देना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। उस वीडियो के माध्यम से और लोग आपको सुन सकेंगे यूट्यूब के माध्यम से, और आपके अनुभव से उन्हें प्रेरणा मिलेगी। जो डर लोगों के अंदर है हनुमान जी को लेके, वो समाप्त हो जाएगा, और वो भी उस तरीके से अनुभव प्राप्त करेंगे जो हम साधक कर रहे हैं, और हम हनुमान जी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी से यही कहना था कि जो भी अनुभूतियाँ आपको हो रही हैं, प्लीज़ आप मुझे शेयर करें, ताकि हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक वो अनुभूतियाँ शेयर करें, और लोगों को उनकी समस्या से निकालने के लिए भगवान से प्रार्थना करें, और उन्हें एक मार्ग मिले। इसी मार्गदर्शन में मैं बहुत जल्दी, अभी 3-4 दिन बाद, अपनी 40 दिन की जो अनुष्ठान है हनुमान चालीसा को लेके, वो ईश्वर की प्रेरणा से करने जा रही हूँ। उसी बीच इन 40 से 50 दिन हनुमान हीलिंग भी चलेगी, जिसमें जो भी हीलिंग करवाना चाहता है वो इस अनुष्ठान के बीच में ही उसकी फ़ोटो सामने रखी जाएगी, तिली के तेल का दीपक जलाया जाएगा हनुमान जी के नाम का, बालाजी के नाम का, और 2 फल भी वहाँ ऑफर किए जाएंगे, एक हनुमान जी के लिए, एक हमारे सन्यासी बाबा के लिए। एक नारियल भी वहाँ पर आपके नाम से रखा जाएगा, एक छोटा सा हवन भी, आपकी आहुतियाँ भी वहाँ पर आपके नाम से दी जाएंगी। इस तरीके से उस अनुष्ठान में पूरा का पूरा एक हीलिंग प्रोसीजर भी वहाँ पर ऐड किया जाएगा, क्योंकि हर किसी के लिए बस की बात नहीं है कि वो एक अनुष्ठान को कर सके। अगर कोई करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई नहीं कर पा रहा है, वो किसी समस्या से जूझ रहा है और वो समस्या का समाधान पाना चाहता है, तो वो हनुमान जी से हीलिंग ले सकता है इस अनुष्ठान के बीच में। और वो अपने घर पर राम नाम का जाप करेगा,
मांस मदिरा से दूर रहेगा, सत्कर्म करेगा, ईश्वर से प्रार्थना करेगा उस समस्या के समाधान के लिए। तो आप सब लोगों की अर्जी जो है वो हनुमान जी से लगाई जाएगी। आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके अपनी प्रॉब्लम को वहाँ पर लिख सकते हैं। इस अनुष्ठान के बीच में हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे, सबके लिए अर्जी लगाएंगे कि हे ईश्वर सबके समाधान करें, सबको सतमार्ग दिखाएं। लेकिन कर्म तो सबको करना पड़ेगा, राम नाम का जाप करना पड़ेगा, कुछ नेगेटिव चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, सत्कर्म करने पड़ेंगे, वो तो करना ही पड़ेगा ताकि हमारे जो कर्म है, नेगेटिव कर्म, नेगेटिव एनर्जी वो कटती जाए और आपके जीवन में भी वो सारी सक्सेस, उन्नति, अनुभव मिल सके जो औरों को मिल रहे हैं दोस्तों। तो आज मुझे आपसे यही कहना था, आज मैं अपनी अनुभूति शेयर करने के लिए आपके पास आई थी और आगे 40 दिन के अनुष्ठान के बाद मैं अपनी अनुभूतियाँ, अपना जो कुछ भी मुझे महसूस होगा, मैं सब कुछ आपसे वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगी। और बहुत अच्छे अच्छे मैसेज हमको सपने के थ्रू मिलते हैं, बहुत सी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं जब आप साधना में उतरते हैं, आप जब करते हैं, आप अनुष्ठान करते हैं, तो बहुत से सपने ऐसे आते हैं जो आपको मैसेज देते हैं। तो ये सारी अनुभूतियाँ अगर आप चाहते हैं तो आपको भी इस साधना में उतरना होगा, हनुमान जी के साथ जुड़ना होगा, वो आपके सारे संकटों को दूर करेंगे। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि आप अपने अनुभव हमें शेयर करेंगे, हनुमान जी से जुड़ेंगे, आराधना करेंगे और अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त करेंगे जो आप करना चाहते हैं। जय श्री राम। ओम बागेश्वराय नमः। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।